इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार राज्यसभा भेजेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद अब 2025 यानी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक दल के नेता लगातार रणनीति बनाने में लगे हैं कि कैसे जातीय समीकरण के हिसाब से अपना माहौल बनाया जाए, अपने पक्ष में परिस्थिति जो है वो की जाए। ऐसे में बिहार से 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। एक भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विवेक ठाकुर भाजपा से राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे में वो नवादा चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। उस सीट पर भाजपा किसे भेजेगी इसको लेकर भी चर्चा है। लेकिन दूसरी सीट मीसा भारती की पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है और ऐसे में माना जा रहा है विधायकों की संख्या के हिसाब से कि वो सीट एनडीए के खाते में जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास संख्या विधायकों की नहीं है। तो अब यह कहा जा रहा है कि 2 सीट में से एक भाजपा जो विवेक ठाकुर की सीट थी उस सीट से या तो किसी अल्पसंख्यक चेहरे को या फिर आरके सिंह को भेज सकती है। लेकिन दूसरी ओर चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की हो रही है, क्योंकि दूसरी जो खाली सीट है मीसा भारती के लोकसभा जाने के बाद जो खाली सीट हुई है संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पक्ष में है, तो ऐसे में वो सीट जेडीयू के खाते में जाएगी, ऐसा तय माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपनी राजनीतिक सूझबूझ और रणनीति के तहत राज्यसभा भेजने का फैसला जो है वो कर सकते हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को कुशवाहा जाति का वोट नहीं मिला। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और शाहाबाद के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, चुनाव परिणाम पर नजर डालेंगे तो काफ़ी बड़ा झटका मिला। उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव हार गए और ऐसे में दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल लगातार 4% कुशवाहा वोट को साधने के लिए हर एक प्रयास कर रही है। आपने देखा अभय कुशवाहा को लोकसभा के सदस्य औरंगाबाद से आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीते हैं, विधायक दल का नेता बना दिया गया। मतलब कुशवाहा को साधने की हर वो कोशिश की जा रही है ताकि कुशवाहा समाज में एक मैसेज दिया जाए कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन उनका असली हितैषी है। एनडीए गठबंधन से कुशवाहा समाज का मोह भंग होता दिख रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नीतीश कुमार हो या फिर भाजपा हो, कुशवाहा जाति को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, चूंकि 4% वोट की बात है और इस 4% वोट न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को बिहार में 9 लोकसभा की सीट गंवानी पड़ी है। चूंकि पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, इस बार एनडीए गठबंधन 30 सीटों पर सिमट गई। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जनता दल यू की हार हुई और ऐसे में कहा जा रहा है कि कुशवाहा ने साथ छोड़ दिया। एक बड़ा कारण यह भी रहा है। अब उस कुशवाहा को साधने के लिए नीतीश कुमार हो या फिर भाजपा हो, आपसी समन्वय के साथ उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के जरिए नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बैठाना चाहती है ताकि कुशवाहा जाति और उस वोट बैंक में एक मैसेज दिया जाए कि कुशवाहा समाज को हमने बड़ा कुछ दिया है। सामने वाला लुभा रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो उस समाज के बड़े नेता हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उस समाज के बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार को देख लिया जाए तो वो लौ कुश को लेकर चलते रहे और कहा गया है कि लौ कुश के नेता हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। और हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया कि भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा जाएगा, मतलब नीतीश कुमार का फोकस पूरी तरीके से कुशवाहा वोट बैंक पर है। भाजपा भी चाहती है कुशवाहा को अपने पक्ष में किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नीतीश कुमार के साथ बातचीत करके जेडीयू के जरिए जो है जेडीयू अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी, ऐसा अब तय माना जा रहा है। राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे और वो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में संभवतः मंत्री भी बन सकते हैं। तो एनडीए गठबंधन का मकसद साफ है कि 24 का चुनाव तो बीत गया, लोकसभा बीत गया, लेकिन अब विधानसभा में कैसे एनडीए गठबंधन की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हो, उस रणनीति पर काम किया जाए। अगर प्रचंड बहुमत चाहिए तो फिर कुशवाहा को अपने पक्ष में करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सामने वाला लगातार कुशवाहा जाति के नेताओं को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे सीधा मैसेज एनडीए के खिलाफ कुशवाहा जाति के लोगों में जा चुका है। अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नीतीश कुमार संभवतः भेज सकते हैं, क्योंकि एक सीट नीतीश कुमार के खाते में जाएगी और दूसरा सीट भाजपा के खाते में ऑलरेडी है। भाजपा किसे भेजेगी, भाजपा को तय करना है, लेकिन जेडीयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा
राज्यसभा जाएंगे, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री भी संभवतः बन सकते हैं, ऐसा अब तय माना जा रहा है। तो पूरी तरीके से बिहार में कुशवाहा को साधने के लिए चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया, लगातार हर एक दाव चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का भी दाव है कि राज्यसभा के जरिए उपेंद्र कुशवाहा को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में 1% भी कुशवाहा एनडीए गठबंधन से न छिटके। अगर ऐसा हुआ 2024 की तरह 25 में भी हुआ, तो फिर नीतीश कुमार को खास तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिस्थितियां बनती है, क्या वाकई में नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक और कुर्बानी देंगे, चूंकि काराकाट भी सीट जेडीयू खाते में थी और काराकाट नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ दिया था। तो क्या काराकाट के बाद नीतीश कुमार एक और कुर्बानी राज्यसभा की सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए देते हैं या फिर नहीं देते हैं?